सोल लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग सन जो होता है मई गोंगजी को एक स्किल सिखा रहा होता है और मई गोंगजी जो होती है हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, क्योंकि एक ही समय पे लग रहा था कि पूरा ही स्पेस एनवेलप हो गया हो और उसके अंदर तुम्हें एक भी गैप नहीं बना पा रही थी। ये तो वाकई में काफी अमेजिंग था। और वैसे तो टांग सन की जो इननेट स्पेशल एबिलिटीज है वो मई गोंगजी की जैसी ही हैं, लेकिन स्पेस को लेके इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरीके से इस फॉलन स्टार के लेवल से अलग ही है। और टांग सन कहता है कि मैं ये एक बार ही कर सकता हूँ और टांग सन ने भी डिसाइड कर लिया था कि ये मई गोंगजी को गाइड करेगा जिससे कि वो भी मिस्टीरियस हेवन स्किल को एक्सपीरियंस कर सके। और इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है खुश हो जाती है और टांग सन कहता है कि मेरी तरफ अपनी पीठ कर लो और मैं अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करूंगा तुम्हें गाइड करने के लिए। और जैसे ही मई गोंगजी इसकी तरफ अपनी बैक करके खड़ी होती है तो टांग सन तुरंत ही अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे टांग से टच करता तो मई गोंगजी भी हैरान होते हुए मन में कहती है कि मेरे आसपास जो स्पेस एलिमेंट्स हैं वो एक अजीब सा रिदम दिखा रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये स्पेस को खराब कर रहे हैं बल्कि स्पेस एलिमेंट को गाइड कर रहे हैं इस रैंडम स्पेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और ये प्रोसेस बिल्कुल एक नई दुनिया बनाने की जैसी है। और फिर हम देखते हैं कि मई गोंगजी भी इसे बनाने में सफल हो जाती है और जैसे ये सर्कल बना लेती है तो जो डोर होता है वो इनके सामने खुल जाता है और ये जो दरवाजा आता है ये एक और आउटर और लिमिटलेस स्पेस का होता है। और ये जो प्रोसेस होती है सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है और मई गोंगजी ने भी आज से पहले कभी भी ऐसे स्पेस को एक्सपीरियंस नहीं किया था। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि टांग सन के भी पसीने छूट गए होते हैं, लेकिन ये मई गोंगजी के लिए खुश होता है जो इसने ऐसा कर लिया। ये उसे देखते हुए उसमें जियावू को देखते हुए मन में कहता है कि डार्लिंग तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार था वो जिंदगी में बढ़ता ही जा रहा है और तुम्हारे सामने ये गॉड किंग ये गॉड रियलम क्या ही है और अब तो इनमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। बस मैं तो हरदम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें आंधी तूफानों से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तुम्हें हर एक बला से बचा के रखना चाहता हूँ जो कि तुम्हें हर्ट करना चाहती है। और तभी मई गोंगजी कहती है कि मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ। और जैसे ये टांगवलिन को खोए हुआ देखती तो ये पूछती है कि आखिर तुम्हें अचानक से क्या हुआ, तो टांगवलिन मना कर देता है और कहता है कि बस मुझे पास्ट की कुछ बातें याद आ गई थी। तो इस पर मई गोंगजी भी कुछ भी नहीं कहती। तो टांग सन कहता है कि क्या तुमने इसे महसूस किया, जिस पर मई गोंगजी जो होती है हामी भरते हुए कहती है कि मैंने बस इसे थोड़ा सा ही महसूस किया था लेकिन फिर भी मैं इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाई हूँ। और ये जो मिस्टीरियस हेवन सर्कल है तो ऐसा दिखता है कि ये स्पेस के अंदर बदलाव लाता है स्पेस को मॉडिफाई करके और इस बदलाव की वजह से मैं जिस स्पेस एलिमेंट को कंट्रोल करती हूँ वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो टांग सन पूछता है कि क्या तुम वापिस से इसे आजमाना चाहती हो, तो इसके लिए मई गोंगजी खुशी खुशी मान जाती है। और फिर कहता टांग सन जो होता है एक बारी और वापिस से मई गोंगजी की मदद करता है एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर क्रिएट करने में। और मई गोंगजी जो थी इस बारे में पूरी तरीके से भूल चुकी थी, जबकि ये जो मिस्टीरियस हेवन सर्कल था इसने टांग सन की वाकई में काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कंज्यूम कर लिया होता है। और क्योंकि ये मई गोंगजी को गाइड कर रहा था तो इस वजह से और भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। और यहाँ तक कि वैसे टांग सन काफी बुरी तरीके से थक चुका था लेकिन तब भी इसका जो दिल था वो काफी संतुष्ट था। और फिर हम मई गोंगजी को देखते हैं जो कि स्पेस पावर को इस्तेमाल करके अजीबोगरीब चीजें बना रही थी और तभी इसका ध्यान टांग सन पे जाता है जिसकी हालत काफी बुरी हो गई थी। और क्योंकि टांग सन बेहोश हो गया तो मई गोंगजी इसके पास आके पूछती है कि आखिर तुम्हें अचानक से क्या हुआ, लगता है कि ये मेंटल एग्जॉशन है। और टांग सन को इस तरीके से बेहोश देख के ये अपने मन में कहती है कि ऐसा दिखता है कि मुझे गाइड करने के लिए इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा लगी होगी, तो चलो ठीक है मैं अपनी ब्लड लाइन पावर सूरा को दे देती हूँ। और ये सब कुछ तो इसने बस मेरे लिए ही किया। और तभी टांग सन को होश आ जाता है तो मई गोंगजी कहती है कि तुम उठ गए, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है। तो टांग सन कहता है कि कुछ नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, बस वो तो मैंने कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल कर लिया था। तो मई गोंगजी कहती है कि मूव मत करो क्योंकि अगर तुमने अपने आप को फोर्स किया तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन को हार्म करेगा। जबकि टांग सन जो थे खुश होते हुए मन में कहता है कि ये पहली बार है जब इसने मेरी परवाह की है, चलो ये काफी अच्छी बात है कि जो कुछ भी आज मैंने किया है वो बर्बाद नहीं गया। और तभी मई गोंगजी कहती है कि ये सारी मेरी ही गलती है क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि कुछ ऐसा हो जाएगा और तुम तो अपनी हालत जान रहे थे ना, तो तुमने खुद ने बंद क्यों नहीं किया। तो टांग सन कहता है कि तुम एनलाइनमेंट करने की हालत में हो और ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक होता अगर मैं तुम्हें रोक देता तो। और चलो बताओ कि आखिर तुम्हारी सिचुएशन कैसी है। तो मई गोंगजी कहती है कि मुझे स्पेस को लेके एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली है लेकिन फिर भी मैं इसे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन पक्का मैं फ्यूचर में इसे इस्तेमाल
कर सकूंगी। और फिर टांगसन कहता है कि मुझे वाकई में काफी खुशी हुई जो मैं तुम्हारी मदद कर सका। और मई गोंगजी जो होती है थोड़ी हैरान होते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे ट्रिक्स सिखाओगे, लेकिन यहाँ तक कि इसके बारे में तो मेरे फादर भी नहीं जानते हैं। और वैसे तो मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर तुम मेरे प्रति इतने बढ़िया और नाइस क्यों हो, लेकिन इस चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इन बातों को सुन के टांगसन मन में कहता है कि तुम मेरी ज़ियावू हो, तो अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो आखिर तुम्हारी मदद कौन ही करेगा। और तभी मई गोंगजी कहती है कि तुम तो सच में काफी कुछ चीजें जानते हो और तो तुम मुझे सिखा भी सकते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारे अपने मास्टर के रूप में आराधना करूं। और इस चीज को सुनकर टांगसन चौंक जाता है और ये तुरंत ही मना करने लगता है। तो मई गोंगजी पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम तो एक हद तक मास्टर के जैसे लग रहे हो। तो टांगसन जो है चिल्लाते हुए मुंह बनाते हुए कहता है कि नहीं तो नहीं। और ये परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर मास्टर और एल्डर्स जो होते हैं, तो आखिर उस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में कैसे रह सकूंगा। और इस तरीके से तो हायरार्ची से पंगा हो जाएगा ना, इसलिए इसका मास्टर तो बन पाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। और फिर टांगसन तुरंत ही अपनी चिंताओं को छिपाते हुए मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहता है कि हमारी उम्र में जो अंतर है वो इतना भी बड़ा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे मास्टर के रूप में सुटेबल नहीं हूँ। तो मई गोंगजी कहती है कि तुमने कहा है कि तुम हरदम मेरी मदद करोगे, तो अगर फ्यूचर में तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो जब हम कैरी सिटी लौट के जाएंगे तो तुम्हारे पास पक्का एक रीजनेबल आइडेंटिटी होना काफी जरूरी होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मास्टर की जो पोजीशन है वो तुम्हें काफी सूट करेगी और तो मैं अपने फादर को भी कन्विंस कर सकूंगी। तो इस चीज को सुनकर टांगसन जो है राहत की सांस लेते हुए कहता है कि इसके लिए मास्टर बनने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, और क्या हो अगर तुम मुझे अपने ओल्डर ब्रदर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती हो तो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।